नमस्कार श्रोतावृंद, चलतु आज शुणा जड़े महान गुरु भक्त आरुणी कथा। प्राचीन काल में आज भली प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल किंबा कॉलेज आदि नथिला। विद्वान तपस्वी गुरु जंगल रे रहुथिले एवं तांको निकटरे शिष्य माने जाई पहुँचुथिले शिक्षा प्राप्ति पाई। सेठारे गुरु शिष्य मानंकु विभिन्न कार्य देउथिले एवं निजे मध्य सर्वदा काम करुथिले। काम करू करू शिष्य मानंकु गुरु कथा कथारे अनेक शिक्षा प्रदान करुथिले एवं जदि कोनोसी शिष्य उपरे गुरुंकर विशेष कृपा होई जाउथिला तेबे सेही शिष्यंकु समस्त विद्या स्वतः प्रतः रूपे आसी जाउथिला। एहीपरि जने गुरु थिले ऋषि आयोद धम्य। तांक निकटरे आरुणी, उपमन्यु एवं वेद नामक 3 जन विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करुथिले। ऋषि धौम्य अत्यंत परिश्रमी थिले। से विद्यार्थी मानक द्वारा खूब काम कराउथिले, किंतु तांकर समस्त विद्यार्थी एपरि गुरु भक्त थिले जे गुरु जहा आज्ञा देउथिले ताहा तत्क्षणात् खूब तत्परतार सह शिष्य माने पालन करुथिले। केबे मध्य से माने गुरुंका आज्ञा को अवज्ञा करुनथिले। तांकर खूब शक्त शिक्षा पद्धति एवं शासन हेतु तांक निकटकू अधिक विद्यार्थी आसुनथिले। मात्र जेउ माने आसुथिले से माने अग्निधासरे स्वर्ण अधिक चमकिला भली आदर्श मनीष होई बाहरुथिले। श्रोतावृंद, आज चलतु आमे सेही भली जने आदर्श गुरु भक्त आरुणीक विषय रे जानिबा। दिने खूब वर्षा हेउथाए। गुरु धौम्य शिष्य आरुणी को कहिले, वत्स आरुणी, तुमे एबे शीघ्र खेत को जाओ एवं सेठारे खेतरे हुड़ा बांधी दियो, जेपरी खेतर पानी बाहर को बाहरी न जाए। जदि खेतर समस्त पानी बाहरी जाए तेबे भल फसल हेबो नाही। गुरुंक आज्ञा पाई आरुणी शीघ्र खेत को गले। सेठारे से देखिले खेतरे थिबा हुड़ाटीर गोटिए जागारे एक बड़ फाट सृष्टि होईछि एवं सेही रास्ता देई पानी खूब बेगरे बाहर को बाहरी जाउछि। सेही फाटटी को बंद करिबाकू आरुणी कोदाଳ आनी खूब माटी हाणिले एवं सेही माटी नेई हुड़ारे होई जाइथिबा फाट उपरे ढालिले। मात्र जलर प्रवाह रो बेग एते अधिक थिला जे आरुणी जेते माटी नेई ताकू ढाळु थांती ताहा बही जाउथाए। बहु चेष्टा करी मध्य आरुणी हुड़ारे होइथिबा फाटको बंद करि पारिले नाही। से मने मने चिंता कले जे गुरुंक आज्ञा थिला जेपरी खेतरु समस्त पानी बाहर को बाहरी न जाऊ। तेणु शेषरे आरुणी निरुपाय होई कोदाळटी पाखरे रखिदेई निजे सेही हुड़ार फाट स्थान रे सोई पड़िले, जहा फलरे पानी बाहरिबा बंद होईगला। किछि समय परे वर्षा मध्य बंद होईगला, किंतु खेतरे पानी भरी रहिथिला। आरुणी चिंता कले जदि से हुड़ार फाट स्थान रु उठी जिबे तेबे समस्त पानी खेतरु बाहरी जिवो एवं गुरुंक आज्ञार अवमानना होई जिवो। एहा चिंता करी से चुपचाप सेहिठारे सोई रहिले। धीरे धीरे रात्रि आसन्न हेला। शिष्य मानक भितरे आरुणी को न देखि पारी गुरु समस्तंकु आरुणी काहे बोली प्रश्न कले। प्रातः कालरु आरुणी खेतरे हुड़ा तैयारी करिबा पई जाइछंती बोली शिष्य माने गुरुंकु कहिले। गुरु एथिरे चिंतित होई हातरे एक आलोक धरी शिष्य मानक सह आरुणी को खोजिबा पई बाहरी गले। समस्ते मिसी आरुणी को खूब खोजिले, मात्र तांको केउठारे मध्य पाइले नाही। गुरु खूब उच्च स्वर रे आरुणी आरुणी बोली डाकिबाकू लागिले,
ଗୁରୁଙ୍କ ଡାକ ଆରୁଣୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆରୁଣୀ ସେ ହୁଡ଼ାର ଫାଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଗୁରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରୁଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗୁରୁଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଆରୁଣୀଙ୍କୁ ଉଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆରୁଣୀ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଗୁରୁ କୋହଭରା ହୃଦୟରେ ଆରୁଣୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ନ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସାରା ଜଗତରେ ତୁମେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଗୁରୁ ଆରୁଣୀଙ୍କୁ ହୁଡ଼ାର ଫାଟରୁ ଉଠି ଆସିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଦାଳକ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ଏହି ଆରୁଣୀ ମୁନି ହିଁ ଉଦ୍ଦାଳକ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଆରୁଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଥିଲା ମହାନ ଗୁରୁଭକ୍ତ ଆରୁଣୀଙ୍କ କଥା।